चुनाव आयोग की कौन कौन सी वो बड़ी बातें हैं जो बाकायदा जवाब दिया गया चुनाव आयोग की तरफ से। चुनाव आयोग डरने वाला नहीं है, भारत के संविधान का अपमान हो रहा है, इस बात का जिक्र चुनाव आयोग की तरफ से किया गया। चुनाव की प्रक्रिया पारदर्शी है, वोट चोरी नहीं हो सकता, चुनाव आयोग की साख पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, चुनाव आयोग किसी दल में भेदभाव नहीं करता है। ये तमाम बातें यहां पर चुनाव आयोग की तरफ से कही गई। जिस तरीके से राहुल गांधी और दूसरे तमाम विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाए, उनका बाकायदा एक एक फैक्ट के साथ जवाब दिया चुनाव आयोग ने। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग के लिए सभी राजनीतिक दल बराबर हैं, यानी कोई भी पक्ष और कोई भी विपक्ष नहीं है। वोट चोरी कहना संविधान का अपमान है। अगर कोई भी नेता, कोई भी व्यक्ति वोट चोरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है तो यह संविधान का अपमान है। जनता को गुमराह करना भी संविधान का अपमान है। आप जनता को सीधे तौर पर कहीं ना कहीं इन शब्दों के माध्यम से गुमराह करते हैं, इस बात का जिक्र चुनाव आयोग की तरफ से किया गया। हम संवैधानिक कर्तव्य से पीछे नहीं हटेंगे। चुनाव आयोग के लिए पक्ष और विपक्ष एक समान है। ईसी के कंधे पर बंदूक रखी गई, दिलचस्प अंदाज में चुनाव आयुक्त कहते हुए ज्ञानेश कुमार नजर आए और बाकायदा ईसी के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीति की गई। वोट चोरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल ठीक नहीं है। जिस तरीके से पिछले दिनों तमाम विपक्ष के नेताओं ने वोट चोरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, वो भी कई सवाल उठाए चुनाव आयोग पर, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बिहार के 7 करोड़ मतदाता ईसी के साथ खड़े हुए हैं। घुसपैठियों को बाहर किया जाएगा, इस बात का भी जिक्र किया गया। बांग्लादेशी वोटर्स पर भी चुनाव आयोग ने पूरी पिक्चर को क्लियर कर दिया। बांग्लादेशी वोटर्स बाहर किया जाएगा उन्हें, इस बात का जिक्र भी चुनाव आयोग की तरफ से किया गया। बंगाल का भी चुनाव आयोग ने जिक्र किया और ये कहा कि बंगाल समेत दूसरे राज्य जहां पर एसआईआर जल्द होगी, ये पहली बार एसआईआर नहीं है, ये भी चुनाव आयोग ने कहा। बाहरी देश के जो भी लोग हैं उन्हें वोट का अधिकार नहीं है। 3 लाख लोगों की ईपीआईसी संख्या एक निकली है और इसी बात पर हम सबसे ज्यादा फोकस करने वाले हैं। 3 लाख लोग, आप सोचिए और समझिए, इन्हीं 3 लाख लोगों के इर्द गिर्द विपक्ष तमाम तरीके के सवाल उठाता रहा है और विपक्ष ने कहा है कि जब ईपीआईसी संख्या एक निकली और इसके बाद इस बात का भी जिक्र किया गया चुनाव आयोग की तरफ से कि ईपीआईसी संख्या एक निकली है 3 लाख लोगों की, गलत नाम कभी नहीं काटे जाएंगे, सही वोटर को अधिकार दिया जाएगा वोट करने का। एसआईआर को लेकर भ्रम फैलाया गया है, जो भी सवाल उठाए गए वो गलत हैं और इसके साथ किस जिले में कितने वोटर हैं इसे आप समझिए। दरअसल खगड़िया जिले की बात करें तो 79,551 वोट यहां पर काटे गए हैं चुनाव आयोग की तरफ से। बिहार में एक बाकायदा ग्राफ तैयार किया गया और उस ग्राफ को हम आप तक पहुंचा रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। शेखपुरा की बात करें तो 26,256 वोट काटे गए हैं। पूर्वी चंपारण जिसमें 3,16,793 वोट काट दिए जाते हैं। पश्चिम चंपारण में 1,91,376 वोट काट दिए जाते हैं। किशनगंज आपको लेकर चलते हैं, यहां पर 1,45,913 वोट काट दिए गए चुनाव आयोग की तरफ से। सहरसा में 1,31,000 वोट हटा दिए गए। बक्सर की बात करें तो 87,645 वोट काट दिए गए। उधर पटना जहां पर 3,95,500 वोट काट दिए जाते हैं। मधुबनी में 3,52,545 का आंकड़ा सामने आ रहा है। ये वोट हम आपको वो बता रहे हैं जहां पर अलग अलग जिलों के कितने वोट कहां पर काटे गए। चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के आरोप हम आप तक बता रहे हैं। कर्नाटक में महादेवपुरा में 1 लाख वोटों की चोरी की गई है। ये आरोप लगाए गए बाकायदा राहुल गांधी के आरोप हैं जो चुनाव आयोग पर हैं और इन्हीं आरोपों का चुनाव आयोग ने आज जवाब दिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर। दूसरी बात है, महादेवपुरा में 1 लाख गलत पते दिए गए। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया चुनाव आयोग पर। महादेवपुरा में एक पते पर बल्क डुप्लीकेट वोटर हैं। चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात है, सबसे बड़ा आरोप जो राहुल गांधी की तरफ से लगाया गया, 40 लाख वोटर रहस्यमयी है महाराष्ट्र में। एक तरफ बिहार में आगामी समय में चुनाव है तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र का भी जिक्र राहुल गांधी करते हुए नजर आए और बाकायदा उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में 40 लाख वोटर रहस्यमयी है। वोटर लिस्ट में एक ही शख्स कई जगह है, यह सवाल राहुल गांधी की तरफ से उठाया गया। चुनाव आयोग वोटर डेटा नहीं देता है, चुनाव आयोग सीसीटीवी फुटेज भी नहीं देता, चुनाव आयोग सबूतों को छिपा रहा है।
संविधान की रक्षा वाली इस संस्था को मिटा दिया गया। ये तमाम तरीके के आरोप राहुल गांधी की तरफ से लगाए गए हैं चुनाव आयोग पर, और इन्हीं आरोपों पर, राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम तरीके से जवाब दिया और राहुल गांधी को यह कहा कि देश से आपको माफी मांगनी चाहिए।